हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विल बाई शरद पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि अगली ये जो हमारी श्रृंखला हिंदी की चल रही है, इसमें हम सारे के सारे वाक्यांशों को क्लियर करेंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते अगले वाले आज टॉपिक पर चलते हैं, अगले टाइप पे। तो आज हमारा जो नया टाइप है वाक्यांशों में, वो है आपका समय से जुड़े हुए जितने भी वाक्यांश होंगे। याद रखिएगा कि जितने भी आपके समय से जुड़े हुए वाक्यांश बन सकते हैं और व्यक्तियों से मेनली जितने भी बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला कह रहा है कि बताइए रात्रि और सुबह के बीच के समय को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, रात्रि और सुबह के बीच के समय को क्या बोलते हैं। तो रात्रि और सुबह के बीच के समय को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उषा काल। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, उषा काल। उषा काल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि बताइए सुबह कौवे के बोलने के समय को क्या क्या कहते हैं। जब सुबह कौवा बोलता है उस समय को हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सुबह कौवा बोलने के समय को हम लोग बोलते हैं भोर। क्या बोलते हैं, भोर। सुबह कौवे बोलने के समय को क्या बोलते हैं, भोर। नेक्स्ट, सुबह कह रहा है कि सूर्य की लालिमा दिखने का समय को क्या बोलते हैं, अरुणोदय काल। अच्छा, सूर्य की लालिमा दिखने को बोलते हैं अरुणोदय काल, और सूर्य निकलने के समय को क्या बोलते हैं, सूर्योदय। ऐसे ही आपसे पूछेगा, सूर्योदय से 9 बजे तक का प्रहर क्या कहलाता है, प्रातः काल। सूर्योदय से 9 बजे तक का प्रहर क्या कहलाता है, प्रातः काल। और आपका दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है, पूर्वाह्न। दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है, पूर्वाह्न। और दोपहर का समय क्या कहलाता है, तो मध्याह्न। और दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न। और आगे बढ़ते हैं, अगले की बात करते हैं। कह रहा है कि बताइए संध्या और रात्रि के समय के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है, तो गोधूली कहलाता है। याद रखिएगा। अच्छा, सूर्यास्त का समय क्या कहलाता है, तो संध्या काल कहलाता है। फिर रात्र के कुछ पहर होते हैं, उसमें याद रखिएगा, जो रात्रि का पहला पहर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रदोष। दूसरे पहर को क्या बोलते हैं, द्वियामा। रात्रि के पहले पहर को क्या बोलते हैं, प्रदोष, और दूसरे पहर को क्या बोलते हैं, द्वियामा। ऐसे ही तीसरे पहर को क्या बोलेंगे, त्रियामा। अच्छा, मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं, निशीथ। मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं, निशीथ। फिर रात्रि का जो चौथा पहर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त। जो रात्रि का चौथा पहर होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त। फिर बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। तो अगला हमारा तारों भरी रात को क्या बोलते हैं, विभावरी। तारों भरी जो रात होती है उसे बोलते हैं विभावरी। और जो चांदनी रात होती है उसको बोलते हैं हम सरवरी। तो ये थे इतने आपके, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये सारे आपके थे जो कि समय से रिलेटेड थे। अब हम बात कर लेते हैं व्यक्तियों से रिलेटेड। तो व्यक्तियों से रिलेटेड में बात करते हैं। पहला है, बड़े भाई से पहले छोटे भाई का अगर विवाह हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनुवेश बोलते हैं। मेनली क्या होता है, छोटे भाई का विवाह पहले बड़े भाई का विवाह पहले होता है, छोटे भाई का विवाह बाद में होता है। तो वही चीज़ अगर है तो वो सही है, यानी कि अनुवेश। अच्छा, फिर उसके बाद नहीं, यहाँ पे लिखा है बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, ये गलत है, यहाँ मतलब उल्टा दिया है, यानी जो है ये अलग गलत चीज़ दी गई, तो इसको बोलते हैं अनुवेश। और जो मेनली जो छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सुवेश। ठीक। फिर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, अच्छा इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर है शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, इसको बोलते हैं शत्रुघ्न। शत्रुओं को हत करने वाला शत्रुहंता, और शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजित, और शत्रुओं को जीत ले फिर छोड़ दे उसको बोलते हैं शत्रुंजय। तो इनमें कन्फ्यूज मत होना, याद रखिएगा। जब कभी भी आपसे पूछेगा शत्रुओं का मान मर्दन या शत्रुओं को हनन करने वाला, तब शत्रुघ्न होगा। और शत्रुओं का हंता या शत्रुओं का नाशकर्ता किसे बोलते हैं, शत्रुहंता होता है। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजित, और शत्रुओं को जीत कर छोड़ने वाला शत्रुंजय। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो आत्मा की ओर देखता है उसको बोलते हैं आत्मदृष्टि। उसको बोलते हैं हम आत्मदृष्टि। उसको क्या बोलते हैं, आत्मदृष्टि। ठीक। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वह व्यक्ति जो दिव्य आंखों से देखता है उसको दिव्य दृष्टा बोलेंगे। यह है हमारा आत्मदृष्टा और यह है दिव्य दृष्टा। अच्छा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जिसने किसी से कभी ऋण लिया हो उसको बोलते हैं अधर्मण, और किसी को ऋण दिया हो उसको बोलेंगे उतर्मण। अगर ऋण लिया है तो उसको बोलेंगे हम अधर्मण, अगर ऋण लिया है तो बोलेंगे अधर्मण। और अगर ऋण लिया है, दिया है, किसी को ऋण दिया है तो क्या बोलेंगे, उत्तरमण। फिर बात करते हैं, जो व्यक्ति ऋण ना चुका पाए उसको क्या बोलते हैं, नादिहंद बोलते हैं। जो ऋण ना चुका पाता है उसको नादिहंद बोलते हैं। फिर उसके बाद में अगला है हमारा, कभी ना घबराने वाला व्यक्ति, जो कभी घबराता नहीं उसको क्या बोलते हैं, अकातर बोलते हैं। या जिसकी दाढ़ी मूछ अभी तक ना निकली हो, ये काफ़ी बार पूछा गया, जिसकी दाढ़ी मूछ अभी तक ना निकली हो उसको अजात श्मश्रु बोलते हैं। श्मश्रु, अजात श्मश्रु बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो जन्म नहीं लेता उसे हम अज या अजा बोलते हैं।
लेती पूछेगा तो आप याद रखिएगा अजा हो जाएगा, लेता है तो पूछे जाएगा यानी कि मेल है तो अज हो जाएगा और फीमेल है तो अजा हो जाएगा। फिर उसके बाद में वह व्यक्ति जो केवल पेट भरने वाला होता है, जिस केवल खाने पे जिंदा होता है, उसको बोलते हैं कुछ ही भर। ठीक। फिर है जिसके सर पर बाल ना उगे हो, यही चीज़ याद रखना, जिसके सर पर बाल कभी उगे ही ना हो उसको बोलते हैं खलवाट। और जिसके सर पर बाल उगे हों लेकिन झड़ गए हों उसको क्या बोलते हैं, जिसके सर पर बाल आए हों लेकिन बाद में क्या हों, झड़ गए हों, तो उसको बोलते हैं गंजा। फिर उसके बाद में अगले की बात करते हैं, तो अगला है जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों, जिसके अंग प्रत्यंग क्या हों, गल गए हों, तो उसको क्या बोलते हैं हम हैं, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम हैं गालितंग। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम गालितंग। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए उसको बोलते हैं गालितंग। और जिसका तेज नष्ट हो गया उसको हम बोलते हैं क्या, श्रीहत या तेजोहत। और फिर है जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, कि जिसका जन्म द्वीप में हुआ उसको क्या बोलते हैं हम हैं, द्वैपायन। क्या बोलते हैं, द्वैपायन। ठीक। तो ये थे आपके आज के जितने भी हमारे वाक्यांश थे जो कि समय और व्यक्तियों से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लगातार देखें, ताकि आपको आने वाली परीक्षा यूपीपी हो या लेखपाल हो या जहाँ भी हिंदी पूछी जा रही है वहाँ आपको जो है सहायता मिल सके। ताकि बाकी बने रहिए, हमारी जीएस ट्रिक वाली वीडियो देखते रहिए और इस पर आपको धीरे धीरे चीज़ें मिलती ही रहेंगी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।